इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अब बात करते हैं बारिश से बेहाल दिल्ली की। मूसलाधार बरसात, दिल्ली फिर बन गई है दरिया। राजधानी दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है और अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। दिल्ली के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निचले इलाकों की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के पॉश इलाकों में भी पानी भर गया है। दिल्ली के धौला कुआं, साउथ एवेन्यू, फिरोज शाह रोड से लेकर इंद्रप्रस्थ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जाम लगना शुरू हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां चलने की बजाय अब रेंग रही हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज दिन भर इसी तरह बादल बरसते रहेंगे और ये सिलसिला अगले 3 से 4 दिनों तक सितंबर में रहने वाला है। तो दिल्ली धौला कुआं अंडरपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, आधी गाड़ी पानी में डूब गई है। अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें गाड़ियों के टायर जरूर पानी में डूबे हुए थे, लेकिन यहाँ अंडरपास में इतना पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की इतनी समस्या पैदा हो गई है कि आधी गाड़ी पानी में डूबी हुई है और कुछ गाड़ियां अंडरपास से दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं। और आप देखिए, अंडरपास के दूसरी तरफ जो दूसरी साइड वाली रोड है वहां पर भी ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया है, गाड़ियों का जाम लग गया है, क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत भर गया है। जो जहां है वो वहीं पर रुका और फंसा हुआ है। इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है, इसे धक्का देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंडरपास में जो पानी बीच में भर गया है उस पानी में ये गाड़ी डूब गई है। फिलहाल आपको 2 और तस्वीरें साउथ एवेन्यू और धौला कुआं की हम दिखा रहे हैं। देखिए, साउथ एवेन्यू में भी भारी बारिश के बाद सड़कों में पानी भर गया है और धीरे धीरे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, सुबह ही गाड़ियों की देखिए लाइट ऑन है, आगे जा रहे हैं। तो वहीं धौला कुआं दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी पानी भर गया है, बहुत ही बुरा हाल है। लोग अब गाड़ियाँ चला नहीं रहे हैं, कुछ लोगों की गाड़ियाँ पानी में फंस गई हैं, तो कुछ लोग रोड के देखिए दूसरी तरफ दूसरे कोने में खड़े हुए हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तो घर के अंदर ही पानी भर गया है। गार्डन, जो पूरा गार्डन है वो देखिए किस तरह पानी से लबालब भरा हुआ है। साउथ एवेन्यू दिल्ली की तस्वीरें हैं। सांसदों के घर तक में पानी घुस गया है। ये पॉश इलाके बताए जा रहे हैं। निचले इलाकों में तो पानी है ही, अब इन इलाकों में भी इतना पानी भर गया है कि कहीं से कहीं तक रोड नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ पानी ही पानी है। ये रास्ता है अलग अलग घरों की तरफ जाने का, उस रास्ते में पानी भरा हुआ है। लोगों के घर के अंदर जाएंगे गेट से अंदर तो वहां पर भी पानी भरा हुआ है। गेट से अंदर देखिए, एक तरफ गार्डन है, गार्डन में भी पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ रोड बल्कि लोगों के घरों तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। और ये आज की बारिश के बाद की तस्वीरें हैं, आज की बारिश के बाद का हाल है। और अगर इसी तरह से कल, परसों और 4 तारीख तक भी बारिश हुई तो समझिए दिल्ली में कितनी मुश्किल आ सकती है। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये घर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे थे जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब आपको दिल्ली की फिरोज शाह रोड की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी रोड में पानी भरा हुआ है। गाड़ी के टायर आधे पानी में डूबे हुए हैं। ये बुलेट सवार अपनी बुलेट को खुद अब चला तो नहीं रहा है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, तो खींचकर आगे ले जाते हुए किसी सेफ जगह पर, किसी सुरक्षित स्थान पर। गाड़ियों की रफ्तार जब इस तरह का पानी सड़कों पर होता है तो खुद ब खुद धीमी हो जाती है। अब आपको एक और जनपद की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भारी बारिश के बाद पेड़ जो है वो बीच सड़क में गिर गया। ये बड़ा पेड़ देखिए कैसे सड़क में गिरा हुआ है। हालांकि पेड़ के आगे गाड़ी ज़रूर खड़ी है। पेड़ का एक हिस्सा गाड़ी के ऊपर भी गिरा है और जो ऊपर बिजली के तार हैं वो भी इस पेड़ की चपेट में आने से टूट गए। ये गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा और गाड़ी पूरी ऊपर से पिचक गई। गाड़ी का जो पीछे का शीशा है वो तक टूट गया है और पेड़ का एक हिस्सा जहाँ पर इस पेड़ की जड़ थी उससे आप देखिए एक घर का गेट भी उसको भी नुकसान पहुँचा है। दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जाम लग गया है। इंद्रप्रस्थ से संवाददाता जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही है
उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे जल भराव और ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ इलाके में और तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि किस कदर दिल्ली की सड़कों पर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। ये रोड दरअसल इंद्रप्रस्थ को सराय काले खां से जोड़ता है और आप देखेंगे कि पूरी सड़क पर एक तरीके से पानी जमा हुआ है। सड़क समुद्र में तब्दील हो रही है और लोग अपनी गाड़ियों को सिर्फ एक लेन का इस्तेमाल करके निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आप दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी देख रहे हैं। लगभग आधा बैरिकेड जो है वो पानी में डूबा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वाटर लॉगिंग इस सड़क पर हो रखी है। और आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको वहां तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं। सुबह का समय है, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों में जिस तरीके से पानी जमा हो रखा है उसके जरिए लोगों को भी अपने दफ्तर पहुंचने में खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि शुक्रवार तक दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रणीत के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें भी आप देखिए। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज पूरा दिन ऐसे ही रुक रुक कर अगर बारिश होती रहेगी तो हाल और भी बुरा होगा। आईटीओ में सड़क पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो लोगों को जाहिर सी बात है आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है जिसके बाद दिल्ली की सड़कों में जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। इस वक्त मौजूद है आईटीओ में और आईटीओ की ये तस्वीर आप देखेंगे कि सुबह बारिश होने के बाद आईटीओ पर जो जाम लगना वो शुरू हो गया है और आप गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही आईटीओ पे जल भराव की स्थिति भी आप देख लीजिए कि सड़क से लेकर फुटपाथ तक जो पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है, जिस वजह से लोग लिमिटेड लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी अब आईटीओ में देखने को मिल रही है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नगर को आईटीओ से जोड़ती है और आप इस रोड पर ट्रैफिक की हालात देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो एक के पीछे एक बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आप देखेंगे कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि सुबह का समय है, लोग अपने घर से दफ्तर, अपने ऑफिस, दुकान जाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जब वो सड़क पर निकल रहे हैं तो इस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है उनसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और ये बस स्टैंड आप देखेंगे, ये आईटीओ का बस स्टैंड है। लगभग बस स्टैंड तक भी पानी जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क और फुटपाथ दोनों में अंतर बता पाना बहुत मुश्किल है और जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर जमा हो रहा है और जिस वजह से जो यातायात है वो काफ़ी धीमा है। और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है आप इसी तरीके से ट्रैफिक जाम देख रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ का भी हिस्सा अगर आपको दिखाएं जो कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है उस पर भी आप जल भराव देख रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो अमूमन इस सड़क पर भी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। लगातार प्रशासन ये दावे करता है कि बारिश के बाद जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली में एम्स के पास वाटर लॉगिंग की परेशानी होने लगी है, जिससे सड़कों पर जाम लगना भी शुरू हो गया है। जतिन शर्मा ने यहां से एक और रिपोर्ट भेजी है, देखिए। एम्स अस्पताल के बाहर भी भारी जलभराव देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्स अस्पताल के ठीक बाहर, ये अंडरपास है और आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे तरीके से जो अंडरपास है वो पानी से भरा हुआ है, बारिश के पानी से भरा हुआ है। गाड़ियाँ भी रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ पानी में फंसकर खराब भी हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो गाड़ियाँ हैं वो पानी से होते हुए गुजर रही हैं। कई गाड़ियाँ बंद भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और कई लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है जो कि इस जाम से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। ये सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सड़क से एम्स और सफदरजंग अस्पताल जाने का ये रास्ता है और इसी सड़क पर अगर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम होता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को, साथ ही लोगों के साथ एम्बुलेंस जो यहाँ से गुजरेगी उनको किस तरीके से परेशानी यहाँ पर हो रही है। अक्सर जब भी बारिश होती है तो इस जगह पर जलभराव हमेशा देखने को मिलता है और लगातार प्रशासन ये बात करता है कि वो जलभराव को निकालने के लिए तमाम कदम उठाएंगे, लेकिन
तस्वीरें बारिश के बाद की साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जल भराव लगातार इस जगह पर हो रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जैसा कि आपको बताया भी कि ये जगह, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सड़क दो बड़े अस्पतालों को जोड़ती है, एक एम्स और एक सफदरजंग। इस सड़क से गुजरने वाली एम्बुलेंस को भी इस ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन लगातार दावे कई करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो यही कि बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी बारिश ने किया शहर का बुरा हाल। तस्वीरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।